गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल। और इससे प्रीवियस पार्ट में मैंने ओवर सब्सक्रिप्शंस के क्वेश्चंस कराए थे और ओवर सब्सक्रिप्शन का जो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था उसको आप जरूर देखें। जो बच्चा ये वाली वीडियो देख रहा है तो ये वीडियो समझने से पहले उसको पहले वाला पार्ट जरूर देखना होगा। तो ये आपको मतलब तभी समझ में आएगा जब आप इसका 9th वाला पार्ट देखेंगे। ये 10वां पार्ट है ओवर सब्सक्रिप्शंस का जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं। अब मैं आज क्वेश्चन कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 18। बहुत बच्चों के डाउट्स आया कि सर क्वेश्चन नंबर 18 कराइए, तो 18 क्वेश्चन को हम लेके चल रहे हैं। लेकिन 18 क्वेश्चन की वीडियो देखने से पहले आप वो क्वेश्चन इससे पहले प्रीवियस पार्ट देखना होगा। उसमें मैंने ओवर सब्सक्रिप्शन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझाया है, वो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जिन्होंने वो पार्ट देख लिया तो वो ये पार्ट कंटिन्यू करते रहें। तो स्टार्ट करें। और हाँ, जो बेसिकली बेटा मेरी जो ऑनलाइन व्यूअर्स है ये वीडियो देख रहा है तो 4:15 पे मेरी रोज वीडियो आती है। 4:15 बजे आप मेरी रोज वीडियो देख सकते हैं। तो 4:15 बजे मैं लॉन्च करता हूँ रोज, और आप उनको रोज देखें और कंटिन्यू आप क्वेश्चन करते रहें। कंपनी मेरे साथ शुरू से जुड़े रहें, समझ में बिल्कुल आएगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एस्टिन इंडिया कंपनी, और ये है एडिशन 2023। और इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एस्टिन इंडिया कंपनी लिमिटेड हैविंग एन ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख डिवाइडेड इनटू 10 रुपीज का एक शेयर है। इसने 50,000 शेयर्स पब्लिक को अप्लाई किए 3 रुपए प्रीमियम पे। कितने शेयर इशू किए? 50,000 शेयर। और प्रीमियम कितना है इस पे? 3 रुपए। 3 रुपए पर शेयर क्या है इसमें? प्रीमियम। तो इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 18 PS ग्रेवाल, और 50,000 शेयर इशू किया है हमने एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम 3 रुपीज पर शेयर। तो इसका मतलब ये शेयर 10 रुपए प्लस 3 रुपए कितने का शेयर हो गया? 13 रुपए। अच्छा, एक एक चीज समझाते जाऊंगा, बिल्कुल एक एक चीज समझते हुए चलना। किसी को कोई डाउट्स है ना बेटा तो वही पूछ लेना, सर ये समझ में नहीं आया दोबारा समझा दो। ठीक है भाई, ऑनलाइन व्यूअर्स तो मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, तुम तो लाइव ले रहे हो बेटा, और तुम लोग मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप सॉल्यूशन फटाफट कर लोगे। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो आप कितना भी हाथ पैर मार लो, तुक्के ही मारते रहोगे, क्वेश्चन होने का नहीं एग्जाम में। तो यहाँ पे देखें, कह रहा है एप्लीकेशन पे 3 रुपए। तो एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांग रहा है? 3। अलॉटमेंट पे कितना मांग रहा है? 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम कह रहा है। तो शेयर्स कितने का हो गया? 2 रुपए, और 3 रुपए क्या हो गया? प्रीमियम। 2 प्लस 3, 3 रुपए क्या है हमारा? प्रीमियम। इसके बाद कह रहा है फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने की है? 3 पर शेयर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। ये फाइनल कॉल भी है? नहीं, फाइनल कॉल जब मांगेगा तब। तो ये कितनी है? 3। तो 5 और 3 8 और 3 कितने हो गए? 11। और अभी बैलेंस है हमारी कितने? 2 रुपए बैलेंस है, तभी तो 13 रुपए बनेंगे। दोबारा समझाऊं, एप्लीकेशन पे कितने मांग रहा है? 3। अलॉटमेंट पे मांग रहा है 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि अलॉटमेंट 2 रुपए की है, 3 रुपए प्रीमियम, टोटल कितना हो गया हमारा? 5। फर्स्ट कॉल कितने की है? 3। टोटल किया अभी तो 11 ही आ रहा है। इसका मतलब शेयर की कीमत तो 13 रुपए है। तो इसका मतलब 2 रुपए जो बच रहा है वो अभी हमने मांगा नहीं है, जब जरूरत होगी तब हम मांगेंगे। समझ में आ गया या दोबारा समझाऊं? आ गया। देखो उसने कहा है एंड बैलेंस एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब मुझे जरूरत होगी तब मैं मांगूंगा। एप्लीकेशन वर रिसीव 60,000 शेयर्स। 50,000 शेयर इशू किए। एप्लीकेशन जो आई है, एप्लीकेशन रिसीव हुई हमें 60,000 शेयर्स की। तो इसका मतलब ओवर सब्सक्राइब कितना हुआ? कितना हुआ बट जी? 10,000। बिल्कुल सही। 50,000 शेयर में इशू कर रहा हूं, 60,000 के लिए एप्लीकेशन आ रही है, तो कितना शेयर ओवर सब्सक्राइब हुआ? 10,000। यहां तक तो सभी को क्लियर हो गया? सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसको समझने के लिए। इसने कहा है कि 40,000 शेयरों को तो हमने पूरा दे दिया। इसने 3 कैटेगरी बना डाली। इसकी कैटेगरी में क्या कह रहा है? एक कैटेगरी बनाई इसने 1 शेयर अप्लाइड, जिन्होंने 40,000 शेयर अप्लाइड किए
उनको शेयर अलॉट कितने किए इन्होंने? 40। कोई ओवर हुआ? नील, कोई ओवर नहीं है भाई। जिसने 40 मांगे मैंने उनको 40 ही दे दिए। समझ में आ गई कैटेगरी? जिसने 40,000 शेयर मांगे हमने उनको पूरे 40,000 दिए और बात खत्म, कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं। लेकिन 15,000 वाले शेयरों को केवल 8,000 दिए। कैटेगरी 2 में क्या किया इसने? जिन्होंने 15,000 शेयर्स मांगे थे मैंने सिर्फ उनको 8,000 दिए, तो ओवर कितने हुए इनके? 7। क्या ये समझ में आ गई बात या दोबारा समझाऊं एक बार और? दूसरी कैटेगरी में कह रहा है कि 15,000 शेयर्स की है, जिन्होंने 15,000 शेयर अप्लाइड किए थे उनको सिर्फ 8,000 शेयर अलॉट किए गए, तो उनका ओवर सब्सक्रिप्शन कितना हुआ? तब अब यहां पे उनको प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया उसने। क्या करा? प्रोराटा अलॉटमेंट, कि भैया 7,000 शेयरों का जो पैसा मेरे पास आया है, जब तुम अलॉटमेंट पे पैसा दोगे मैं वहां पे एडजस्ट कर लेता हूं। बात समझ में आ गई? थर्ड कैटेगरी में क्या आते हैं? 5,000 शेयर से उनको केवल उन्होंने कितने दिए? 2,000 शेयर दिए। तीसरी कैटेगरी में क्या कह रहा है? 5,000 है, कितने हैं? हाँ, 5,000 शेयरों को कितने दिए इसने? 2,000 शेयर्स। इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना आया इनका? 3,000। ठीक। लेकिन अब यहां एक बात और कही इसने, एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न, यानी कि उनका अगर अलॉटमेंट पे एडजस्टमेंट हो रहा है और उसके बाद भी उनका पैसा बच रहा है, अब कंपनी के दो केस हैं, या तो उसे कॉल्स इन एडवांस कर ले या उनका पैसा रिटर्न कर दे। तो यहां पे वो कह रहा है हम एडवांस नहीं करेंगे, जितना अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो रहा है वो करेंगे, बाकी हम क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे। बात समझ में आ गई? तो इसको हम समझते हैं, कैलकुलेशन को समझ लेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है। उसके बाद इसने कहा ऑल द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव, सारी अलॉटमेंट पे जो अमाउंट ड्यू था सारा का सारा मिल गया, लेकिन जैसे हमने फर्स्ट कॉल की 100 शेयरों ने पैसा नहीं दिया। जैसे हमने फर्स्ट कॉल की 100 शेयरों ने हमें पैसा नहीं दिया। जब हमें पैसा नहीं मिलता कॉल्स पे तो उसे क्या कहते हैं हम? कॉल्स इन एरियर। क्या कहते हैं उसे? तो कॉल्स इन एरियर के अगर बच्चों किसी को कोई डाउट्स है, कोई कंफ्यूजन है, तो पार्ट 6 है, कॉल्स इन एरियर का पार्ट नंबर 6 है। आप 6 को जाके देखें तो कॉल्स इन एरियर के और कॉल्स इन एडवांस के सारे कॉन्सेप्ट मैंने उसमें समझाए हैं, तो आप देख सकते हैं। कोई बात नहीं, फिलहाल इसको समझते हैं। क्या यहां तक सबको क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ बेटा। यहां तक कोई डाउट नहीं? अब कैलकुलेशन का ये जो फंडा है ना, ये जैसे जैसे क्वेश्चन आता रहेगा इसको वैसे वैसे करते रहो। ये समझ में आ गया, क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा। ठीक है? तो हाँ, सेकंड वाले में, सेकंड में कह रहा है जिन्होंने 15,000 शेयर मांगे उनको दिए कितने? ठीक है, उनका एक्सेस कितना आया? तो ओवर कितना मांग रहे थे हम? ओवर सब्सक्रिप्शन तो 10 हुआ, 40 और 8 48 और 2 कितना हुआ? 50। 50 ही तो देंगे। और अप्लाइड कितना हुआ? 60। 60 शेयर अप्लाइड थे, 60,000 शेयर अप्लाइड थे, अलॉट कितने करने थे? 50। 10 क्या हुए? ओवर। अब समझ में आया? समझ में आ गया? तो अब ये क्वेश्चन समझना बड़ा आसान है। सारी कैलकुलेशन बहुत इजी है, क्योंकि हम जो भी कैलकुलेशन है कोई वर्किंग नोट्स नहीं बनाते, हम सारी कैलकुलेशन जर्नल एंट्री पे कर देते हैं। सबसे आसान मेथड यही है। ये वाला मेथड मैंने आपको जो समझाया है ये केवल एक रफ में यूज करने के लिए बनाना, इसको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसको आपको वर्किंग नोट में दिखाना है। ठीक है? एक और चीज मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बताता हूं बेटा, कई सालों से मैं सीबीएसई की कॉपी चेक कर रहा हूं, जर्नल एंट्री का कोई भी वर्किंग नोट नहीं होता, इसके वर्किंग नोट के कोई मार्क्स नहीं होते, इसलिए इसके वर्किंग नोट पे ज्यादा समय खराब ना करें। समझ में आया? वर्किंग नोट होता है कैश फ्लो का, पार्टनरशिप में डेथ ऑफ पार्टनर का। जैसे मैं आपको जब बताऊंगा, अभी आप ऑनलाइन व्यूअर्स भी जुड़े रहें और वन शॉट वीडियोस भी मेरी जल्दी आएंगी एग्जामिनेशन टाइम पे, उस समय मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, कितने एमसीक्यूज आएंगे, इस चैप्टर से कौन सा एमसीक्यूज आएगा, सारी चीजें बताऊंगा। कई बार क्वेश्चन की डीजीटी चेंज मिलेंगे आपको, बस बाकी क्वेश्चन भी सेम मिलेगा। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास बिना टाइम गंवाए। और सबसे पहली एंट्री बहुत ही आसान है, क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब देखो, एक वन बाय वन स्टॉप राइटिंग, बिल्कुल ध्यान दें यहाँ पे,
क्योंकि यही क्वेश्चन है और ये ओवर सब्सक्रिप्शन का पहला क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। कल तो मैंने इसका बेसिक समझाए थे, वहां पे भी मैंने अपना एक क्वेश्चन बना के मैंने आपको करवाया था। अब ये किताब का क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल का और क्वेश्चन नंबर 18 है, तो इसको पहले समझ लो। क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा हुआ, आसान, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होने हैं, कोई भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन ऐसी होगी। अच्छा मान के चलो, देखो यहाँ पे 50 और 60 हजार का खेल है, कई जगह होगा 1 लाख और 1 लाख 1.5 लाख का होगा, 1,70,000 1,90,000, इसी तरह से क्वेश्चन चलेंगे। सबके क्वेश्चन यहाँ 10 रुपए का शेयर है, वहां हो सकता है 100 रुपए का शेयर हो, तो तरीका सबका सेम ही हुआ ना। यानी कि आपको ये क्वेश्चन आ गया ना, तो बस आज ये ओवर सेपरेशन खत्म हो गया हमारा। इसका बेसिक्स यही है जो मैं समझा रहा हूं, बहुत ही आसान है और सारे क्वेश्चन ना इसी मेथड से करने हैं आपको जो मैं करा रहा हूं। अब देखो कितने शेयरों के लिए रिसीव हुई एप्लीकेशन बताओ, और कितने रुपए हैं, कितने का शेयर है 3, तो कितना हो गया हमारे पास पैसा 1,80,000। क्या ये समझ में आया? 1 बाय 1 बोलता रहूंगा, जो एंट्री समझ में नहीं आएगी वहीं टोकोगे आप मुझे, ठीक है ना? जो एंट्री नहीं आई वहीं टोकोगे। ये एंट्री समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं आई तो फिर मैं बताता हूं। सबको क्लियर है? वेल डन, ठीक है। चलिए सेकंड एंट्री देखें, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मैंने यहां पे बताया था ये क्रेडिट कितने से है, तो डेबिट कितने से होगा। चलिए ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब मैंने कहा था शेयर कैपिटल हमारी जितनी हम शेयर इशू करते हैं उससे ज्यादा नहीं हो सकते कभी भी, तो 50,000 इंटू 3 करोगे तो कितना आ गया, यहां तक समझ में आया? एक बार और बताएं, शेयर इशू कितने की है 50,000, तो ये 50,000 से ही होगी मल्टीप्लाई, ठीक है। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस चेंज होता है, उसमें जितने हमारे पास आते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन से उतने से मल्टीप्लाई करते हैं। ओवर के केसेस में क्या होगा, जितने हम इशू करते हैं उससे ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे मेरी जेब में अगर 5,000 हैं और मुझे कैश में ही खर्च करना है 5,000, तो मैक्सिमम 5,000 ही खर्च कर सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो सेम यही है, अगर मैंने 50,000 शेयर इशू किए हैं तो यहां पे मल्टीप्लाई 50,000 से ही होगा ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, और फुल्ली सब्सक्राइब केस में भी यही होगा। सिर्फ अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में जितने हमने कम किए हैं कम वाले से मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ गया? कोई डाउट्स? इसी को 25 कर दे। अब यहां पे आता है टू शेयर, जो पैसा एडजस्ट कर रहे हैं, टू शेयर अलॉटमेंट, और यहां आएगा मनी एडजस्टेड। अब सर मनी एडजस्ट कितनी हो रही है, सारा खेल तो इसी का है ना? नहीं, अब यहां देखें, इसका एक वर्किंग नोट बना रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए, लेकिन आप ना ऐसे ना करें, आप इसे रफ में करें, ठीक है। रफ में मतलब जब आप बोर्ड की कॉपी मिलेगी तो आप इसे रफ में करना, क्योंकि इसका कोई नंबर तो है नहीं वर्किंग नोट के, तो इसे सजा सजा के लिखने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारी कैलकुलेशन के लिए है, किसी टीचर को नहीं समझना, उस टीचर को सारे सॉल्यूशन पता होते हैं। आप ना पता क्या करते हो, कॉपी चेक, कॉपी जब क्वेश्चंस करते हो तब आपके दिमाग में एक ख्याल आता है, क्या पता इस टीचर को पता है ना पता हो। अभी जो टीचर तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा है वो तुमसे कहीं ज्यादा ज्ञानी है, नालायक तुम हो, वो नहीं है। उसके पास सारा सॉल्यूशन आता है एग्जामिनर के पास, और जिस स्टाइल से तुम सॉल्व करते हो ना वो सॉल्यूशन नहीं आता। उसके पास जनरल एंट्री ये वाली आती है सॉल्यूशन, ये डेबिट मल्टीप्लाई करके भी नहीं आती। यहां पे आएगा बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 180, उसके बाद ये 180 कहां से आया उसे भी नहीं पता। जो नए नए होते हैं उन्हें भी नहीं पता होता है, पर उन्हें पता है 180 है, अगर तुमने 190 लिख दिया तो काट देगा तुम्हारा। तो इसका मतलब तुमने यहां पे वही लिखना है जो तुम्हारी कैलकुलेशन है, तो इसको सजाने बजाने की कोई जरूरत नहीं है, इसको वर्किंग नोट बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा करो। मैं तुम्हें इसलिए करवा रहा हूं कि ताकि तुम्हें याद रहे, और अगर आप ये करते हैं तो एग्जामिनर को भी सहूलियत हो जाती है, एग्जामिनर को पता है कि 180 आया कहां से, ठीक है। और ये जो मैं वर्किंग नोट करा रहा हूं इसके कोई कंपलसरी नहीं है ये बनाना है, ये सिर्फ आप रफ में बनाए और फास्ट ट्रैक से कराएं। देखो अब यहां इसका खेल क्या है कि अलॉटमेंट में कितना अमाउंट एडजस्ट होगा, यार ये वाला अमाउंट तो पूरा एडजस्ट होगा। उसने थर्ड वाले के लिए क्या है कि जितना अमाउंट एडजस्ट होगा एडजस्ट करो, बाकी रिफंड करो। जितना अमाउंट एडजस्ट कर सकते हो एडजस्ट करो, बाकी सारा क्या कर दे, रिफंड कर दो। सर ये कैसे आएगा मैं समझते हो, पहले समझ लो। पहले कैटेगरी 1 में तो कोई पंगा है नहीं, कैटेगरी 1 में तो 40 वाले थे 40 ही मिल गया, इनका तो कोई अलॉटमेंट पे एडजस्टमेंट का खेल नहीं है, इसी का तो खेल बन रहा है, ठीक है। अब कैटेगरी जो थी वो 1 ने 15,000 शेयर अप्लाई किए थे, 15,000 शेयर की एप्लीकेशन बनी थी, कितने रुपए की बनी थी उनकी, 3 रुपए के हिसाब से कितना बैठता है 45,000, यही तो बैठा है ना, उन्होंने इतना पैसा दे दिया ना कंपनी को,
अब यहां पे एक्चुअल में शेयर कितने दिए उनको हमने, एक्चुअल शेयर अलॉट कितने किए बताओ, फटाफट बताओ। 8000 दिए। कितने दिए हमने, 8000 शेयर दिए थे। और एट द रेट 3 के हिसाब से कितना दिया हमने इनको, 24। उन्होंने कंपनी से कहा हमारा पैसा वापस करो। क्या कहा उन्होंने, हमारा पैसा वापस करो। तो कितना पैसा है उनका, 21,000। 24 और कितना हो गया, 16 और 5 21। 21,000 उन्होंने रिफंड की बात की। तो कंपनी ने कहा हम रिफंड तो कर देते हैं, लेकिन भाई तुम्हारा अलॉटमेंट भी तो ड्यू है, अगले महीने तुमको अलॉटमेंट के पैसे देने। अब कहो तो हम तुम्हारा पैसा वापस करते हैं या अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, हमारा पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दो। तो फिर जब हमने शेयर अलॉट किया, क्या किया हमने, शेयर अलॉटमेंट किया, तो उसमें कितने शेयरों से अलॉटमेंट करूंगा, इतने से तो करूंगा। शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू कितने से करूंगा, 8000 शेयर्स इनटू कितने का शेयर अलॉटमेंट, 5। कितना बैठ रहा है, 40। तो क्या इसका पूरा पैसा एडजस्ट हो रहा है 21,000, भाई पूरा तो हो रहा है। अलॉटमेंट पे कितने मांगने हैं हमने उससे, 40, और उसके एडजस्ट कितने हो रहे हैं, 21। इसका मतलब अभी भी माइनस में 19,000 बैठ रहे हैं। ये 19,000 देगा हमें अलॉटमेंट पे। अब भी समझ में नहीं आया। अब इसको ऐसे समझ लेते हैं, रुद्रांश ने शेयर्स हमसे लिए, मेरे को इसने 15,000 शेयरों के हिसाब से 3 रुपए के हिसाब से 45,000 रुपए दिए। मैंने इसे सिर्फ दिया 8,000 शेयर्स। कितने दिए, 8,000 के हिसाब से कितने बैठते हैं इसके, 24,000। तो उसने कहा सर मेरे 21,000 वापस करो। मैंने कहा ठीक है, अलॉटमेंट बताता हूं कितनी बैठ रही है, तेरे 40,000 बैठ रहे हैं अलॉटमेंट पे। अब बता 21,000 वापस करूं, नहीं सर एडजस्ट करो, 19,000 अगले महीने ले लेना मेरे से। ये देगा ना अगले महीने, भाई अलॉटमेंट पे तो ये मुझे 40,000 देगा ना, और इसके एक्स्ट्रा कितने आए मेरे पास, 21,000 है। तो मैंने क्या किया, ये वाला जो 21,000 है, ये क्या कर दिया मैंने, मनी एडजस्ट कर दिया 21,000 का। तो अब ये कितना पे करेगा मुझे, 19,000 देगा ये मुझे अलॉटमेंट पे। समझ में आ गया खेल, यहां तक आ गया। अब इसका, इस भाई का भी ले लो, ये ले लेते हैं संभव। कैटेगरी ये 2 थी और ये कैटेगरी क्या है, 3। तो इस कैटेगरी में कितने शेयर्स थे, 5। अब देखो केस ऐसी करना है, बिल्कुल सेम ऐसी। चलो 5,000 शेयर्स, अब बताओ कैसे लिखेंगे ऊपर, 5,000 शेयर एप्लीकेशन एट द रेट 3 के हिसाब से कितना बैठता है, 15,000। और जबकि एक्चुअल में अलॉट कितने हुए, एक्चुअल में अलॉट कितने हुए, 2,000 शेयर्स एट द रेट 3 के हिसाब से कितना हुआ, 6,000। तो 4 और 5 9,000 संभव ने मेरे से पैसे वापस मांगे, सर मेरे 9,000 रुपए वापस कर दो। मैंने कहा ठीक है भाई, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेना, तेरे से मैंने अलॉटमेंट भी तो लेनी है। तो उन्होंने कहा सर अलॉटमेंट पे ले लो। अलॉटमेंट पे कितने अमाउंट से करूंगा बताओ फटाफट। यहाँ पे, यहाँ देखो जो यहाँ चल रहा है वो यहाँ आ रहा है 2,000, और अलॉटमेंट कितने की है, 5 रुपए की। तो कितने बैठते हैं, 10। संभव को मैं दूंगा या संभव मुझे देगा, 1,000 रुपए संभव और देगा मुझे। इसका मतलब सारा पैसा एडजस्ट हो रहा है, किसी का कोई भी अमाउंट रिफंड नहीं हो रहा है। इस क्वेश्चन में सिर्फ घुमाने के लिए वो वर्ड दिया गया था। आ गया समझ में? तो जो भी देगा ये सारा अमाउंट हमारा एडजस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मनी रिफंड कुछ नहीं आ रहा है। तो अब बताओ मनी एडजस्ट कितना हो रहा है, सारा ही तो एडजस्ट हो रहा है। 10 इंटू 3 30,000 ही तो एडजस्ट हो रहा है। 10 इंटू 3 30,000 रुपये एडजस्ट हो रहा है। सर ये तो जब एडजस्ट हुआ तो आपने ये क्यों बताया? ये इसलिए करना पड़ा हमें ताकि हमें पता चले कि कितना हमें अमाउंट लेना है या देना है। अब इसका शॉर्ट्स तो मैंने तुम्हें ऐसे बता दिया क्योंकि मेरे को समझाना था, इसको मैंने ऐसे बताया। लेकिन अगर मुझे शॉर्ट्स करना होता, शॉर्ट्स जिसको कहते हैं एग्जाम के पॉइंट से करना है, तो ये रामायण नहीं करनी है। तब मुझे क्या करना है, इसको बहुत ही आसान तरीके से करना है। भैया एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी है, 15 इंटू 3 मिला कितना 45, और एक्चुअल में कितना होना है 8 इंटू 3 24, और जो एक्सिस कितना आया वो आया मेरा कितना आया 21,000 आया, और अलॉटमेंट कितना आया 8 इंटू 5, तो ये आ गया 40। तो इसका मतलब फुल्ली एडजस्ट हो रहा है, कुछ भी नहीं करना मुझे, सीधा शॉर्ट्स करूंगा मैं इसका कि अमाउंट एडजस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, बस मुझे ये देखना है। अगर एक्सिस आ रहा है तो दो केस बनेंगे, या तो रिफंड होगा या कॉल्स इन एडवांस होगा। ये आगे आने वाले क्वेश्चनों में आपको बहुत देखने के लिए मिलेंगे, वहां पे आप अच्छा क्लियर करोगे। ठीक है, तो और टाइम नहीं खराब करते हैं, यहाँ पे समझा देते हैं। क्या ये समझ में आ गया? अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। इसको मुझे जो बेटा ऑनलाइन व्यूअर्स हैं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मुझे ये वाला एरिया रब करना है।
ठीक है, और तुम में से एक जना इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अलॉटमेंट दी हुई है हमारी 180 से, जिसमें हमने देखा 150 शेयर कैपिटल में आया और 30,000 का पैसा हमारा एडजस्ट हो गया। अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे पूरी अमाउंट से, तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और 50,000 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी है 5, तो कितना हो गया 2,50,000, और जबकि यहां पे शेयर्स की प्राइस कितने हैं 2 रुपए, कितना आ गया 1 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितनी है SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, प्रीमियम रिजर्व कितना है 50,000 इंटू 3, कितना आ गया 1,50,000। क्या ये समझ में आ गया सबको? बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब 4th नंबर पे पैसा रिसीव करेंगे, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, अब देख टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब आप देखें कि अलॉटमेंट पे 30,000 तो हमें पहले मिल चुके हैं, जिनका पैसा हमें एडजस्ट करना है वो तो देंगे नहीं, तो हमें 2,50,000 रुपए में से जिनका पैसा हमने कितना एडजस्ट करना है 30,000, तो हमें कितने मिलेंगे यहाँ पे 2,20,000। अब जो ये टेबल है इसका कोई लेवल नहीं है, ये जो टेबल मैंने आपको समझाने के लिए बनाई थी इसका सिर्फ इतना ही था, वो अमाउंट निकालनी थी हमें। तो ये टेबल भी वर्किंग नोट में अगर आप नहीं भी बनाना चाहें तो भी चल सकता है, रफ यूज कैसे करके शॉर्ट कर सकते हैं, अपने अपने दिमाग को यूज करें किस तरह से शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर मेरे हिसाब से करोगे तो मैं वो तरीका भी बनाऊंगा अगले क्वेश्चन में, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था तो मुझे डिटेल में समझाना था। अब आता है 5th नंबर की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल नहीं आएगी, फाइनल कॉल अभी मांगी नहीं हमने, टू शेयर शेयर कैपिटल अकाउंट और बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब आप देखते हैं कि शेयर्स कितने हैं हमारे पास 50,000 और फर्स्ट कॉल की अमाउंट कितनी है हमारी 3 रुपए, तो कितना मिलेगा हमें 1,50,000। क्या ये समझ में आ गया सबको? चलिए यहां तक क्लियर है सभी को। और इसके बाद हमें रिसीव करना है 6 नंबर की एंट्री पे बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या आएगा यहां पे कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल की मनी ड्यू हो रही है, अब आप देखें सॉरी मनी रिसीव हो रही है, मनी रिसीव, तो यहां पे 100 शेयरों ने पैसा नहीं दिया, कितने शेयरों ने पैसा नहीं दिया 100 शेयरों ने पैसा नहीं दिया, तो 100 शेयरों का पैसा हमें नहीं मिला, कितना 3 रुपए के हिसाब से 300 रुपए नहीं मिले, जबकि मिलने कितने चाहिए थे 1,50,000, तो 1,50,000 में से 300 रुपए नहीं मिले, तो कितने मिले 1,49,700। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, 100 शेयरों ने पैसा नहीं दिया, सीधी सी कैलकुलेशन 300 रुपए नहीं मिले, 1,50 में से ये मिल गए। और इस क्वेश्चन की एंट्री यहीं तक करने के लिए कहा था और इसके आगे नहीं कहा इन्होंने। इस क्वेश्चन में कहा है कि बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट आपको आती है पहले सिखाई है मैंने, तो आप ये कर सकते हैं। बेसिकली मेन तो क्या थी इसमें जनरल एंट्री थी, और जनरल एंट्री आपको सबको समझ में आ गई होगी। आई होप कि कोई डाउट्स नहीं होंगे, अगर फिर भी डाउट्स हैं तो आप क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगे या लाइक भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
है, नहीं तो मजे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और पता है कि अगर कोई डाउट आता है फिर भी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, बलूनी सर कॉमर्स क्लासेस पे, वहाँ डीएम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। मिलते हैं नई वीडियो में।